आपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहां पे छिपेगा कहां पे बचेगा, बात बात पर है घात मौत की बिछी बिसात। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध में बदल गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर 1965 के ऑपरेशन रिडल से लेकर वर्तमान का ऑपरेशन सिंदूर तक के सारे ऑपरेशंस पे हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भारतीय सेना ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए। जैसे सबसे पहला जो ऑपरेशन पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना ने चलाया वह था ऑपरेशन रिडल, जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में यह अभियान पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जवाब में भारत की सेना ने ऑपरेशन रिडल चलाया। पाकिस्तान के हमलों का जवाब देना और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन रिडल भारत की सेना के द्वारा 1965 में चलाया गया। दूसरा ऑपरेशन ऑपरेशन एबलेज, यह भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में ही भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। यह ऑपरेशन कच्छ के रण में शुरू किया गया एक पूर्व आक्रामक सैन्य अभियान था। उसका उद्देश्य था कच्छ के रण में पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को नष्ट करना। तीसरा ऑपरेशन जो भारत की सेना ने चलाया वो था ऑपरेशन कैक्टस लिली, जिसे मेघना हेली ब्रिज या मेघना क्रॉसिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह ऑपरेशन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच हवाई हमले का ऑपरेशन था। इसमें भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश के निर्माण के लिए जो मुक्ति वाहिनी बनी थी वह भी शामिल थी। नाइनटीन 1971 के ही भारत पाकिस्तान युद्ध में एक और ऑपरेशन हमने चलाया, जो चौथा ऑपरेशन आप कह सकते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। यह दोनों ऑपरेशन भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना ने चलाया था। यह नौसेना के हमले थे। इस ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को निशाना बनाया और कराची बंदरगाह पे यह आक्रमण शानदार तरीके से सफल रहा और कराची बंदरगाह में आग लग गई। अगला ऑपरेशन 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। यह भारतीय सेना और वायु सेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में जो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। हम जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, जहां भारत और पाकिस्तान आज भी लगभग युद्ध की स्थिति में है। यह ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा और भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और आज सियाचिन के टॉप हाइट्स पे हम बैठे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष में जो वर्तमान में शुरू हो गया, इसमें हमें वो बढ़त देगा।
अगला जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन भारत ने किया वो ऑपरेशन विजय था मई 1999 में। पाकिस्तान, हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अकारण अतिक्रमण कर लिया था। हमारे सैनिकों ने द्रास, कारगिल और बटालिक में हुई भयंकर लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से भगा के फिर से हमने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया। वैसे ऑपरेशन विजय में अमेरिका की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिकन राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से हम कारगिल में बहुत कम लॉसेज के साथ, वैसे तो कारगिल में हमारी काफ़ी कैजुअलिटी है, लेकिन वह कैजुअलिटी और भी हो सकती थी यदि अमेरिकन राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप नहीं किया होता। लेकिन भारतीय सेना की शौर्य गाथा, वीर गाथा जो है इस ऑपरेशन कारगिल में शानदार है, क्योंकि वो टॉप पे बैठे थे और नीचे से जाके चोटियों पे कब्जा करना, वह हमारे सैनिकों की साहस और वीरता को सदा याद किया जाएगा ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विजय के लिए मई 1999। अगला जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान के बीच चला वो ऑपरेशन सफेद सागर है, जो कारगिल युद्ध के दौरान ही 1999 में भारतीय वायुसेना ने, हमारे एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन चलाया था और एयरफोर्स के ऑपरेशन का यह कोड नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। अगला महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो भारत की सेना ने चलाया वो अननेम्ड ऑपरेशन है, जो 1916 में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी कैंपों पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन कैंपों को नष्ट किया था। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें सेना जाती है और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करके, हासिल करके अविलंब जितना जल्दी संभव हो वापस लौट आती है। ऐसे स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। अगला जो 9वें नंबर का जो ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाया वह है ऑपरेशन बंदर, जो 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन बंदर, जब 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट और खैबर पख्तूनख्वा स्थित आतंकी कैंपों को नष्ट किया था हमने ऑपरेशन बंदर में। और बालाकोट स्ट्राइक में हमने जिस तरह से शानदार तरीके से हमारे पायलट्स और हमारे मिराज विमान ने अपने लक्ष्य को हासिल किया, वो भी आर्मी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वर्तमान में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हम जानते हैं कि पहलगांव में टूरिस्ट पे अटैक किया गया और 26 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने जो है वहाँ मार डाला। उसके 14 डेज बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में 9 टारगेट्स पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से यह ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें हमने आतंकी ठिकाना नंबर 1 पाकिस्तान में सवाई नाला कैप मुजफ्फराबाद में हमने आतंकी शिविर को नष्ट किया। दूसरा हमने POJK में सेदना बिलाल कैंप को नष्ट किया। तीसरा POJK में हमने कोटली गुलपुर में आतंकी कैंप को नष्ट किया। चौथा हमने POJK में बिम्बर आतंकवादी कैंप को नष्ट किया। पांचवा जो हमने किया वो अब्बास कैंप कोटली पे। छठा हमने किया सूरज कैंप सियालकोट में। सातवां हमने किया महमूना जोया कैंप सियालकोट में। आठवां मरकज तबिया मुरिद गए, यह लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर है। नौवां मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। इन 9 आतंकवादी ठिकानों पे और भारतीय सेना ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में यह स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान की सेना या सिविलियन को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम सिर्फ आतंक के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद बदले में जिस तरह भारत के 15 शहरों पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थ्रू मिसाइल और अन्य तरीके से, हमने उसको नष्ट किया और उसके बाद भारत ने
पाकिस्तान के सभी महत्वपूर्ण शहरों पे, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में हमने शानदार तरीके से जो है ऑपरेशंस को अब अंजाम दिया है। और कराची एयरपोर्ट पे तो अभी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन हमने विमान वाहक पोत INS विक्रांत से जो कराची पे अटैक किया है, शायद हमने कराची पोर्ट को गंभीरतम तरीके से नुकसान पहुंचा है या उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर, तो इस तरह से भारतीय सेना के तीनों अंगों के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 से लेके अभी तक कुल 10 ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जिन 10 के 10 में भारतीय सेना ने शानदार तरीके से सफलता अर्जित की है। सेना को सैल्यूट है।